नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ योग के बारे में। योग कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काम करता है, कैसे योग के द्वारा हम नाड़ियों को शुद्ध रखते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को हम सुदृढ़ करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। तो योग के बारे में पतंजलि जी ने जैसे कि कहा है कि योगेश चित्त वृत्ति निरोध, योग से हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। गीता जी में कहा गया है योगेशु कर्मेशु कौशलम, योग से हम कर्मों को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, जिस यानी कि निष्काम कर्म की उसमें उपदेश दिया गया है। तो प्रैक्टिकली कैसे योग काम करता है, कैसे हम योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे इंटरनली वो हमारे लिए हेल्पफुल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो जैसे कि हमने सबने सुना है हठ योग। हठ योग में ह रिप्रेजेंट्स प्राणिक एनर्जी एंड ठ रिप्रेजेंट्स माइंड एनर्जी। ये दोनों फोर्स, प्राणिक फोर्स एंड माइंड फोर्स, इनको हम प्राणिक एनर्जी या मेंटल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये दोनों फोर्स बराबर हमारी नासिकाओं के जरिए, दोनों नासिकाओं के जरिए हमारे शरीर और हमारे मन को चलाते रहते हैं। दोनों फोर्स का संबंध हमारी दोनों नासिकाओं से है और दोनों नासिकाओं का संबंध हमारी दो महत्वपूर्ण नाड़ियों से है। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 महत्वपूर्ण नाड़ियां मानी गई हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती हैं। तो सुषुम्ना का संबंध हमारे ध्यान से और समाधि अवस्था से होता है। तो ईड़ा और पिंगला जो होती हैं वो हमारी जो राइट नोस्ट्रिल होता है उससे हमारा प्राणिक एनर्जी जाती है, उसे हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं और इसको हम पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। जो लेफ्ट होती है उसे हमारी मेंटल एनर्जी हमारी अंदर जाती है, जो हमारे दिमाग को चलाने में हेल्पफुल होती है, माइंड वर्क करता है। इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, लेफ्ट स्वर चंद्र नाड़ी, और इसे हम ईड़ा नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। हठ योग का उद्देश्य है इन दोनों नाड़ियों को शुद्ध करना। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव टू हार्मोनाइज, वी हैव टू चैनलाइज, वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन बोथ दीज नाड़ीज। जो प्राण ऊर्जा होती है और जो हमारी माइंड की जो एनर्जी होती है, जो हमारे शरीर में दोनों एक साथ काम करती रहती हैं, उनमें बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है एक स्वस्थ जीवन के लिए। तो इन दोनों में रिलेशन होता है। जब भी हमारा मन विचलित होता है, विचार ज़्यादा होते हैं, तो हमारे सांसों की गति, जिसे हम प्राण कह सकते हैं, वो उथल पुथल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर जब हमारे प्राण बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे होंगे, हार्मोनाइज नहीं होंगे हमारी प्राण शक्ति, तो हमारा मन भी विचलित हो जाएगा और उथल पुथल होने लगेगा। इन दोनों में रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि माइंड को माइंड से ही कंट्रोल कर लेते हैं, बट ये हर किसी के बस का नहीं होता है। तो एक आसान माध्यम हमें योगियों ने दिया है, वो है प्राण के थ्रू अपने मन पर विजय हासिल करना, अपने मन को शांत करना। तो हठ योग प्रैक्टिशनर, हठ योग योगी तो यही कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट योर माइंड, इग्नोर इट एंड प्रैक्टिस प्राणायाम। जब लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चल रहा होता है तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। जब राइट नोस्ट्रिल चल रहा होता है तो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। ईड़ा का संबंध हमारे राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से है और जो पिंगला का संबंध है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर से है। तो हम ये समझ सकते हैं कि बाय कंट्रोलिंग दीज टू नाड़ीज वी कैन कंट्रोल अवर ब्रेन वेव्स, अवर ब्रेन बोथ हेमिस्फेयर्स। जो लेफ्ट नाड़ी होती है वो हमको सुस्ती देगी, शांति देगी, रिलैक्सेशन देती है जब वो नाड़ी एक्टिव होती है तो ईड़ा। और जब पिंगला एक्टिव होती है तो हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, ज़्यादा हम सोच पाते हैं, ज़्यादा प्लान कर पाते हैं। तो दोनों नाड़ियों का अपना अपना महत्व है। तो बाय कंट्रोलिंग अवर प्राण, बाय कंट्रोलिंग अवर ब्रेथ,
we can control our mind and we can control our these two nadis and our life completely. बट कभी कभी क्या होने लगता है कि ये एनर्जी फ्लो रुकने लगता है, ब्लॉकेज हो जाती हैं, सप्रेस हो जाता है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, तो इट रिजल्ट्स इन डिजीज। और सिर्फ डिजीज ही नहीं होते, इससे हमारे शरीर के अंदर मेंटल टेंशन्स भी हो जाती हैं और पर्सनैलिटी डाउन भी अगर होती है तो उसमें भी ये एनर्जी फ्लो का बहुत ज़्यादा रोल होता है। साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस किसी का होता है, उसमें भी इन प्राण का और माइंड की एनर्जी के फ्लो का रुकने से ही रोल बहुत बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, वो सभी इससे ही जुड़ी हुई होती हैं। ऑल इज एनर्जी ब्लॉकेज, it is all disharmony between our energy system. Through Hatha Yoga, we also regulate our body secretions, our hormones. I want to say that कि through Hatha Yoga हम अपनी hormonal problems को भी ठीक कर सकते हैं और हठ योग के थ्रू हम अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम हठ योग के थ्रू अपने नाड़ियों को, अपनी नासिकाओं को, अपने प्राण को कंट्रोल करके, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके हम सब पर जीत हासिल कर सकते हैं। बिहाइंड अ सिक पर्सन देयर इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, बिहाइंड अ डायबिटिक पर्सन देयर इज अ योगी, बिहाइंड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन देयर इज एन एस्पायरेंट। तो हम समझ सकते हैं कि एक इंसान को एक उसका नेगेटिव पहलू होता है तो एक उसका पॉजिटिव पहलू होता है। तो हठ योग जो भी हम आसन, प्राणायाम, ब्रेथ पे कंट्रोल करके हम समझ चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक इंसान की काया पलट तक की जा सकती है। उसके नेचर में चेंज आएगा, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में, उसकी सोसाइटी में, उसकी थिंकिंग में, उसकी सोच में, उसकी सब चीज़ों में, उसकी लाइफ में पूरी तरह से चेंज आ सकता है। तो वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ establishing physical, mental, emotional and psychic equilibrium in the life। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेसिक समझ में आया होगा। आगे कुछ नए कंटेंट के साथ प्राण क्या होते हैं, प्राणायाम का क्या उद्देश्य है, कैसे कैसे उसका हमारी नाड़ियों से, नर्वस सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से उनका कैसे संबंध है, कैसे इंटरलिंक्स है, बहुत कुछ मैं अभी आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आप सुनते रहिए और फायदा उठाते रहिए। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद।